आज पूर्णी रोने लगती है क्योंकि अचानक से आज इसका मुंह का टेस्ट खत्म हो जाता है। दरअसल पूर्णी एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेती है और इसे बचपन से टेस्टी खाना बहुत ही पसंद है। अगर इसका आंख बंद करके भी कोई भी खाना दिया जाए तो उसका टेस्ट से इसे पता चल जाता है ये कौन सा सब्जी है। और बड़ी होकर ये सेफ बनना चाहती है। और कुछ ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। अब पूर्णी बड़ी हो चुकी थी और एक दिन अपने पापा को बताती है मुझे सेफ बनना है, मगर उसके पापा मना कर देती है कि तुम सेफ नहीं बन सकती। उसके पापा पूर्णी से कहती है तुम्हें तो पता है हम ब्राह्मण हैं, अगर तुम सेफ बनोगी तो तुम्हें नॉनवेज बनाना होगा और तुम्हें उसे चखना भी होगा, इसीलिए तुम सेफ नहीं बन सकती। पूर्णी पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी वहाँ पर फरहान आ जाता है। फरहान बचपन से ही पूर्णी को प्यार करता है मगर अभी तक अपने दिल की बात नहीं बता पाया और यह भी पूर्णी के लिए सेफ बनना चाहता है। फरहान पूर्णी से कहता है पहले ही तुमने अपने पिता की कहने पे इतना साल बर्बाद किया है और अभी भी अपने दिल की बात नहीं सुनोगे तो कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाओगे। अब फरहान की बात सुन के आखिरकार अपने घर वालों को बिना बताए पूर्णी सेफ बनने का कोर्स ज्वाइन कर लेती और अपनी कॉलेज की पढ़ाई चुप चुप के कर रही। अपनी घर वालों को यह बताकर निकलती थी मैं MBA कर रही हूँ। और जब दूसरा दिन ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि चिकन को कैसे काटा जाता है और जब पूर्णी की बारी आती है तो पूर्णी चिकन को काटने से मना कर देती है। पूर्णी सेफ को कहती है मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं चिकन को नहीं काट सकती और यह कहकर वहाँ से चली जाती। फरहान पूर्णी को समझाने की कोशिश करता है कि एक सेफ के लिए खाना पसंद ना पसंद छोड़कर गेस्ट के लिए खाना बनाना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चिकन को खाने के बाद अच्छे से नहा के भगवान की पूजा करते हैं और तुम्हें सिर्फ नॉनवेज को बनाना है, खाना नहीं है। अब पूर्णी काफी सोच विचार करने के बाद फिर से कॉलेज आती है और नॉनवेज को बनाने लगती है। मगर जिस टाइम पर पूर्णी चिकन को खा रही थी तभी उसके पिता वहाँ आ जाता है और उसके बाद जब गांव वालों को पता चला कि पूर्णी ब्राह्मण परिवार होने के बाद भी नॉनवेज को खाती है, जिसकी वजह से उसके पिता जो मंदिर के लिए कई सालों से प्रसाद बना रहा था अब उसे बनाने से मना कर देते हैं। और दूसरी दिन ही पूर्णी की शादी होने लगती है। मगर पूर्णी इस शादी को लेकर जरा भी खुश नहीं थी क्योंकि पूर्णी इंडिया की नंबर 1 सेफ बनना चाहती है। इसके बाद ही शादी करी और फरहान के साथ भाग जाती है और पूर्णी को कृति के साथ चेन्नई पहुंचा देता है। और वहां पहुंचने के बाद अगले दिन कृति पूर्णी को जॉब के लिए 7 स्टार होटल में ले जाती है क्योंकि इस होटल की किचन में एक सेफ की पोस्ट खाली थी और एक आदमी पूर्णी को किचन तक ले जाती है और उस किचन में सेफ अश्विन होता है। अश्विन बहुत घमंडी आदमी था और उसके किचन में और कोई भी लड़की न होने के कारण उसे रिजेक्ट कर देता है। अश्विन पूर्णी को रिजेक्ट करने के बाद होटल से जा ही रही थी तभी उस होटल में आनंद राजन की एंट्री हो जाती है और यह इंडिया की नंबर 1 सेफ है। पूर्णी अपने आइडल को इतने करीब से पहली बार देखी थी और उसे देखते ही रह जाती है। और जब घर आने के बाद पूर्णी को भूख लगती है और उनके पास पैसे न होने के कारण पास ही के हॉल में जाते हैं जो वहाँ पार्टी हो रही थी। पूर्णी को यह नहीं पता था कि इस पार्टी की कैटरिंग की जिम्मेदारी होटल रॉयल कॉलेजेस की थी। पूर्णी वहाँ के खाना को इसे पसंद नहीं आता है और उस खाना को बुराई करने लगती। अश्विन अपनी खाने की कमियां को सुनकर पूर्णी के पास आकर उससे बहस करने लगती है। तभी वहाँ पर आनंद सेफ आ जाता है और ये अश्विन और कोई नहीं आनंद का ही बेटा होता है। अश्विन अपने पापा से कहता है ये लड़की सुबह हमारे होटल आई थी जॉब के लिए मगर मैं इसे रिजेक्ट कर दिया था और यह उसी का यहाँ तमाशा कर रहे। तभी पूर्णी आनंद राजन को बताती अगर खाना अच्छा बना होता तो इस खाने के बारे में मैं कोई भी शिकायत नहीं करता। तभी अश्विन पूर्णी से कहती है अगर तुम्हें ज्यादा ही ज्ञान है खाने के बारे में तो तुम ही बना के दिखाओ। इसके बाद पूर्णी अश्विन का चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद पूर्णी वहीं पे सेफ की सबसे पसंदीदा चीज बनाने लगती है और इडली को बनाने के बाद आनंद सेफ को खाने के लिए देती है। और जैसे ही आनंद सेफ इडली को खाता है उसे अपनी माँ की याद आ जाती है क्योंकि यह डिलीट बहुत ही स्वादिष्ट थी और बचपन में इसकी माँ इसके लिए